यूनेस्को की स्थापना दिवस कब हुआ था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही प्रश्न आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 नंबर 1945 को इसका किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय पूछ रहा है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा पेरिस में। सॉरी, पेरिस में इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है खरीफ फसल कब बोई जाती है? खरीफ फसल कब बोई जाती है? ऑप्शन है मार्च अप्रैल, या नवंबर दिसंबर, या जून जुलाई, या अक्टूबर नवंबर। तो ये खरीफ फसल जो होता है ये जून जुलाई में बोया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा जून जुलाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है खरीफ फसल की कब काटी जाती है? ऑप्शन है जून जुलाई, मार्च अप्रैल, अक्टूबर नवंबर, या जनवरी फरवरी। तो अभी हमने बताया था बोया कब जाता है, तो ये बोया जाता है जून जुलाई में। और काटा कब जाएगा? तो हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अक्टूबर नवंबर। हल्का ठंड के मौसम में काटा जाता है उस समय। खरीफ फसल गर्मी के मौसम में लगाया जाता है और ठंड के मौसम में काटा जाता है। सीधा सिंपल सी याद रखने का है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 कहता है भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय पूछ रहा है। ऑप्शन है विलियम बेंटिक, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली, या लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का प्रथम वायसराय पूछ रहा है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा इसका लॉर्ड कैनिंग। सही आंसर लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा 6 नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 पर आ गया। ये देखिए अगला प्रश्न है सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियाँ में से थी, जिसे किसके द्वारा पेश किया गया था? ऑप्शन है लॉर्ड विलियम, या लॉर्ड डलहौजी, या लॉर्ड वेलेस्ली, या लॉर्ड कैनिंग। इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ये देखिए लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा सही आंसर, जिसके बारे में कहा जाता है लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ईस्वी में सहायक संधि पद्धति शुरू की थी। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था, और उसी को देखकर यह सहायक संधि लाया था अंग्रेज में। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य में हैदराबाद 1798 ईस्वी में, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801 ईस्वी आदि थे। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कंप्यूटर भाषा फॉर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है? ऑप्शन है व्यवसाय, या रेखा चित्र, या विज्ञान, या फिर ऑप्शन डी है वाणिज्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा विज्ञान। सही आंसर हो जाएगा विज्ञान। चलिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल रहे हैं। और नेक्स्ट प्रश्न आगे आइए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है अगला, ये कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? कहता है व्यवसायिक कार्य के लिए, या ग्राफिक कार्य के लिए, या वैज्ञानिक कार्य के लिए, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही प्रश्न क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा इसका व्यावसायिक कार्य के लिए। सही उत्तर हो जाएगा व्यावसायिक कार्य के लिए।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट नीति किसने बनाई थी? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, या लॉर्ड डलहौजी, या रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था। लॉर्ड डलहौजी ने, ये देखिए, लॉर्ड डलहौजी राजहरप नीति या व्यापगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने की थी, जिसके तहत 1848 ईस्वी जैतपुर एवं संभालपुर, 1849 ईस्वी बघाट, 1850 ईस्वी उदयपुर, 1852 झांसी, 1853 नागपुर, 1854 आदि रियासतों का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। यहाँ देख रहे 48, 49, 50, 1851 नहीं है, 1852, 53, 54 तक लगातार। कौन कौन सा जिला है, राज्य है? सतारा, जैतपुर और संभालपुर, बघात। हाँ, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? पूछ रहा है। ऑप्शन ए है मूल रोम कोशिका, लाल रक्त कोशिका, या प्लेटलेट्स, या मोनोसाइट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका लाल रक्त कोशिका। सही ऑप्शन हो जाएगा लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 11। अगला प्रश्न है, कहता है वह सबसे छोटा जीव कौन है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? ऑप्शन है विषाणु, ऑप्शन में दीवाणु या माइक्रोप्लाज्मा, या बैक्टीरिया फेज। सही उत्तर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा इसका ये माइक्रोप्लाज्मा जो है ये है, ऑप्शन नंबर सी। इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, एक मिनट, अगला प्रश्न है मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा डैश में स्थित है? ऑप्शन है काबुल, या दिल्ली, या शहादरा, या कुल्दाबाद। हुमायूं का मकबरा पूछ रहा है कहाँ है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अभी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में इसका मकबरा, सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। देखिए हुमायूं का मकबरा मुगल वास्तुकला से प्रेरित मकबरा है। यह नई दिल्ली के दिन पनाह अर्थात पुराने किले, क्या कहता है, पुराने किले के निकट निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास स्थित है। वर्ष 1570 ईस्वी में मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता क्या है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन मनीला, या वाशिंगटन डीसी में, या न्यूयॉर्क में, या जेनेवा में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इसका, सही आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न कहता है बंगाल सती विनियम 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था? ऑप्शन है एडवर्ड लॉ, या लॉर्ड विलियम बेंटिंग, या सर हेनरी हॉल्ड्रिंग, या विलियम वाटरवर्थ वेले। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, विलियम बैक्टीन। चलिए अगला ये देख लीजिए इसका, विलियम बैक्टी, ऑप्शन नंबर बी। क्या कहता है, लॉर्ड विलियम बैक्टी का कार्यकाल तक कब था? 1828 से 1835 तक रहा था। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इन्हें भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। इसके कार्यकाल में राजा राम मोहन राय की मदद से अधिनियम 17 के द्वारा सती प्रथा को सन 1829 में समाप्त कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत पूछ रहा है? देखिए कथन क्या है। ऑप्शन ए है, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। दूसरा क्या कहता है, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण के बीच स्थित स्थान रिक्त स्थान होते हैं। इसका सही प्रश्न क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, इसका जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर द ए। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से कौन ना तत्व है और ना ही यौगिक है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है वायु, ऑप्शन बी जल या पारा, ऑप्शन डी है नमक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर बताइए, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर कमेंट कीजिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायु, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है, जल संशोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है परागण या विपरीत प्रासरण, विपरीत प्रासरण, साइटोलोसिस या टर्गर दाब। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका, सही आंसर हो जाएगा इसका विपरीत प्रासरण। राइट आंसर द बी। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, एक मिनट। अगला प्रश्न कहता है, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? आज़ादी के बाद गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन है राजाजी, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन या राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी या लॉर्ड बेबल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर जो हो जाएगा इसका माउंटबेटन। सही आंसर, राइट आंसर दे बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए क्या कहता है, स्वतंत्र भारत प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे, भारतीय गवर्नर थे ये। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ऑप्शन है कोशिका या उत्तक या अंग या राइबोसोम। क्या हो जाएगा? जीवन की मूलभूत इकाई क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, कोशिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्रोटीन संश्लेषण में किन कोशिकाओं का भूमिका सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, ऑप्शन बी है लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है अंततः द्रव्य जलीयिका और राइबोसोम, डी है गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया।
इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्व्यय जलिका राइबोसोम। सही आंसर सी हो जाएगा, राइट आंसर था सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए, कौन थे? ऑप्शन है सी आर दास, सी विजय राघवाचारी, या आर एन मुधोलकर, रास बिहारी घोष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आर दास, ऑप्शन नंबर ए, सी आर दास हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्या कहता है इनके बारे में? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का अधिवेशन में गया में हुआ था। गया यानी बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाएगा। बिहार में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किया था सी आर दास ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में किस वर्ष में अधिवेशन किया जिसमें लखनऊ समझौता संपत्र किया गया? ऑप्शन है 1921, 1916 या 1901 या 1911। इसका सही प्रश्न क्या हो जाएगा? आंसर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1916, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? पादप कोशिका से जंतु कोशिका किस प्रकार भिन्न होती है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, या कोशिका भित्ति, या जीव द्रव की उपस्थिति, या कोशिका केंद्रक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हवा महल का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है हवा महल का निर्माण किसने किया था? महाराजा भगत सिंह, महाराजा जगजीत सिंह, या महाराजा सवाई प्रताप सिंह, या महाराजा जसवंत सिंह। तो इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, महाराजा सवाई प्रताप सिंह। इनके बारे में कहता है, देखिए हवा महल राजस्थान में, कहाँ है हवा महल? राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक राजसी महल है। इसे सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। यह वास्तुकार लालचंद के उस्ताद द्वारा डिजाइन किया गया था। हवा महल 5 मंजिला इमारत है जिसकी ऊंचाई अपने मुख्य आधार से 50 फीट यानी 15 मीटर ऊंचा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ था? ये पूछ रहा। जयपुर में हवा महल का किससे हुआ था? ऑप्शन सफ़ेद और हरे रंग का संगमरमर से, ग्रेनाइट से, या लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से, या सामान्य चट्टान से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, हवा महल। चलिए आगे देखते हैं, देखिए क्या कहता है इसके बारे में। जयपुर के हवा महल का निर्माण लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ। इसके वास्तुकार श्री लाल चंद उस्ताद थे। यह संस्कृति और शिल्प संबंधित विरासत, हिंदू राजपूत शिल्प कला और मुगल शैली का एक
अनूठा मिस्र है। इसे सन 1799 में राजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, किस भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताई थी? कौन सा अधिनियम था, अधिवेशन? ऑप्शन है फैजपुर अधिवेशन 1937, या लखनऊ अधिवेशन 1936, लाहौर अधिवेशन 1929, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ अधिवेशन। सही ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन। सही आंसर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्व पतन कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्व पतन कर सकता है? ऑप्शन है अमोनिया क्लोरेट, या अमोनिया सल्फेट, अमोनिया क्लोराइड, या अमोनिया सल्फाइड। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लंदन में, लियोन में, या बॉन में, या मॉन्ट्रियल में। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा इसका लियोन में। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी ये देख लेते हैं क्या है। कहता है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसे आमतौर पर इंटरपोल के नाम से जाना जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो क्या कहता है, जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में स्थित है। इंटरपोल में क्या होता है, जो दोनों देश के जो प्रशासन विभाग अधिकारी होते हैं वो अपना अपना शेयर करते हैं, कैसे काम किया जाता है, कैसे कौन सा क्राइम को पकड़ा जाता है। अपराधी को पकड़ने का तरीका अपना शेयर करते हैं और अपना अनुभव बताते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य ग्रहण। अगला प्रश्न है सूर्य ग्रहण और सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? पूछ रहा सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन है चंद्र ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय, या नक्षत्र ग्रहण के समय, या पूर्णिमा के दिन। सही क्या आंसर हो जाएगा इसका? सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य ग्रहण कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है? स्वेज नहर के बारे में पूछ रहा है। स्वेज नहर की लगभग लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 110, 150 किलोमीटर, 168 किलोमीटर, या 125 किलोमीटर। स्वेज नहर की, तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, सी 168 किलोमीटर। स्वेज नहर की लंबाई कितना है? 168 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक राजपूत माँ के गर्भ से जन्म लिए थे? ये कैसे सवाल? चलिए फिर भी देख लेते हैं। अगला ये प्रश्न है, ऑप्शन है शाहजहाँ और औरंगजेब, अकबर एवं जहांगीर, जहांगीर एवं शाहजहाँ, जहांगीर एवं हुमायूं।
तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा इसका फिलहाल में सी, जहांगीर और शाहजहां। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहते हैं, वक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा समाप्त किया गया था? ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है कैनिंग या लिंटन या रिपन या कर्जन। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिपन। रिपन हो जाएगा सही आंसर। चलिए आज के इस सेशन में ये 32 क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। आज की इस सेशन में इतना ही रहने देते हैं, फिर से दूसरे सेशन में लाएंगे उससे ज़्यादा। आज का होमवर्क दे देते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि लेनिन कहाँ के शासक थे। ये कमेंट में करके बताइएगा हमको, लेनिन कहाँ के शासक थे, कमेंट में बताइएगा। कमेंट बॉक्स में नीचे टाइप कर दीजिएगा लेनिन कहाँ के शासक थे। चलिए आज के इस था बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस का प्रश्न उत्तर था रिव्यूअर्स का। मिलते हैं एक नया सेशन में फिर नया टॉपिक के साथ।